बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर और आप देख रहे हैं digitallife.pk में खुश आमदीद कहता हूं आपको। जी दोस्तों, ये यूट्यूब चैनल है digitallife.pk के नाम से। इसमें कोर्स हमने शुरू किए हुए थे। एक यूट्यूब का कोर्स है और दूसरा है ब्लॉगिंग कोर्स का। यूट्यूब की 9 वीडियो हो चुकी हैं और ब्लॉगिंग कोर्स की 2 वीडियो हो चुके हैं, जिसमें डोमेन कैसे ख़रीदना है और आपने अपना ब्लॉग कैसे बनाना है। तो मैंने आपके सामने एक ब्लॉग बनाया था digitallife.pk के नाम से। ये ब्लॉग है सिंपल सा blogger.com पे। तो आज हम देखेंगे कि इसके साथ डोमेन कैसे अटैच करना है। तो जो आप ख़रीदते हो hoster.pk से डोमेन तो उसको अटैच करने के 2 तरीक़ाकार हैं। ये बात आपने जहन में रखनी है कि अगर आपका डोमेन .com के नाम से है तो वो ऑलरेडी आप इजीली अटैच कर सकते हो। अगर digitallife.pk जैसे मेरा डोमेन है तो इसको अटैच करने के लिए आपको थोड़ा उनसे रब्ता करना पड़ता है, उनकी वेबसाइट पे जाकर, जहाँ पर आपने अकाउंट बनाया होगा। जैसे कि मैं ओपन कर लेता हूँ hoster.pk हाज़िर। तो ये उनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ये वाली। तो इसमें आपने लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद आपने डोमेन पे जाना है। जैसे ही डोमेन पे जाओगे तो आप उनको बोलोगे कि ये नेम सर्वर हमारे साथ अटैच कर दोगे तो वो आपको कर देंगे। और अगर आपका .com का होगा तो वो आपको इजीली जैसे दूसरे डोमेन अटैच किए जाते हैं वो आपका सामने शो हो जाएगा। तो ये देखो digitallife.pk.blogspot.com, ये हमारा वेबसाइट बना था और इसके साथ हमने अटैच करना है। उसको अटैच करने के लिए जो है आपने सबसे पहले जाना है cloudflare.com। ये एक वेबसाइट है, इस पे आपने डोमेन को अटैच करना होता है। जैसे करोगे, मसला ये ओपन करते हैं तो इसमें आपने साइन अप होने के बाद आपके सामने इस तरह का कुछ आ जाएगा। तो आपने ऐड ए साइट पे यस करना है। फ्री वाला प्लान आपने यूज़ करना है और करने के बाद यहाँ पर आपने अपना डोमेन जो है वो अटैच करना है। मसलन मैं करता हूँ, क्योंकि मेरा जो है digitallife.pk था तो वो थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हुआ। मैंने उनसे रब्ता किया, फिर उन्होंने वो अटैच करके दिया। लेकिन ये वाला प्रोसेस जो है वो मैंने ख़ुद किया है। उसके बाद नेम सर्वर अटैच करने थे तो उधर नेम सर्वर शो नहीं होते .pk के नाम से, तो इसलिए वो ख़ुद अटैच कर देते हैं। ये अपना digitalstore.com, ये भी एक मेरे पास डोमेन है। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में ये वेबसाइट बनाएंगे ऑनलाइन स्टोर के नाम से। तो आपने ऐसे अपना जो डोमेन होगा उसको अटैच करना है। कैसे अटैच करोगे तो ऐड ए साइट पे यस करना है। तो ये कभी कभार थोड़ा प्रॉब्लम आता है, लेकिन इससे आपने परेशान नहीं होना। इसको हटाते हैं, खाली इसको करते हैं। ये देखें दोस्तों, आपने www नहीं लगाना। तो जैसे ही आप अपना डोमेन यस करोगे तो आपके सामने ये 4 प्लान इनके शो हो जाएंगे। तो आपने करना क्या है, आपने फ्री वाले प्लान पे यस कर लेना और उसको कंटिन्यू कर लेना है। जैसे आप कंटिन्यू करोगे तो आपके सामने ये दूसरी विंडो ओपन हो जाएगी। ये थोड़ा सा नेट है स्लो चल रहा है इसलिए जो है, तो इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो आपने जैसे दूसरे डोमेन आप किसी भी होस्ट सर्वर पे अटैच करते हो, इसी तरह आपने इस पे भी अटैच करना है, सी नेम अटैच करना है। उसके बाद ये 4 जो है ब्लॉगर की तरफ से दिए जाते हैं, ये अटैच करने हैं। तो इंशाल्लाह जब ये मैं बनाऊंगा तो ये भी आपको अटैच करके दिखा दूंगा, क्योंकि hoster.com के नाम से है तो ये इजीली हो जाएगा। तो मैं आपको ले चलता हूँ बैक, क्योंकि मेरा जो है डोमेन अटैच हो चुका है digitallife.pk के नाम से। तो अभी देखते हैं इसमें क्या और करना है। ये देखो मेरा अभी तक ब्लॉग सपोर्ट शो हो रहा है। तो यहाँ पर देखें तो ये मेरा ऑलरेडी अटैच एक्टिव हो चुका है। उनकी मेल भी आ चुकी थी, मैसेज भी आ चुका था कि आपका ये ऑलरेडी हो गया है।
तो जो हमने ब्लॉग बनाया था उसमें आते हैं और इसकी सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में आने के बाद आप देखो ये टाइटल दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन अभी तक नहीं दिया। ये इंशाल्लाह जैसे जैसे वीडियो बनाता जाऊँगा आपको सारी तफसीलात इसमें बताऊँगा। तो ये था कस्टम डोमेन, इस पे यस करता हूँ। इधर मैं अपना वो डोमेन लिखूँगा जो मेरा डोमेन है digitallife.pk। तो इसको मैं सेव करता हूँ। जैसे ही सेव करूँगा तो ये आपके सामने शो हुआ है। आप कोई भी जब भी नया डोमेन अटैच करते हो ब्लॉगर के साथ तो आपके सामने ये ऐसा ही कुछ शो होता है। तो आपने जब अटैच करना होता है तो उसमें सी नेम जो मैंने आपको दिखाया है इस पे क्लाउडफ्लेयर पे, उसमें जाके पहले सी नेम आपने ये वाला देना है www, उसके बाद दूसरा जो है GHS इसमें, और तीसरे नंबर पे ये यूज़र नेम, और आगे ये चौथा देकर फिर वो 4 दूसरे सेव करने होते हैं। तो मैं इसको सेव करता हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी हो चुका है। तो इधर क्या शो कर रहा है कि अभी तक आपका सेव नहीं हुआ। तो मैं जाता हूँ डिजिटल इसमें अपना जाकर DNS चेक करता हूँ। तो ये देखो मैंने ये सी नेम दिए थे, ये आपके सामने शो हो रहे हैं। ये GHS पहला www, उसके बाद GHS google.com, उसके बाद इनको मैं थोड़ा चेक करता हूँ आपके सामने ही कि ये सही हैं या नहीं। उसके बाद इसको कॉपी करता हूँ क्योंकि पहला वाला तो लगता ठीक है। कॉपी किया, इधर आया और इधर आके मैं जो है इसमें थोड़ा एडिट करूँगा। एडिट करने के लिए मैं इसको ये कर दिया जी। उसके बाद दोबारा इधर आता हूँ और इसको करता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको करता हूँ यहाँ पर पेस्ट। पेस्ट करने के बाद इसको करता हूँ सेव, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है ये चीज़ होगी। ये सेव हो गया जी। और इसके बाद बाकी जो है तकरीबन ये सही हैं। ये ऊपर जो दिए हुए हैं ये 4 वाले, इनमें इतना फ़र्क होता है कि पहले में 32 देना होता है, दूसरे में 34, तीसरे में 36 और चौथे में 38। बाकी सेम ये चीज़ रहती है। तो ये हो गया हमारा अटैच। उसके बाद हम फिर जाते हैं इसमें जाकर करते हैं सेव। अब सेव करके देखते हैं कि हुआ है या नहीं। देखिए दोस्तों ये सेटिंग अपडेट हो गई है और ये कह रहा है कि कस्टम डोमेन आपका लग गया है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ ओपन। ओपन करने के बाद मैं इसको करूँगा रिफ़्रेश। ये हमारा देखा digitallife.pk.blogspot.com शो हो रहा है। तो जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा तो आपके सामने ये शो हो गया digitallife.pk के नाम से। तो ये अभी तक नहीं हो रहा क्योंकि इसमें थोड़ा जो है वो टाइम लेता है। तो नीचे आएंगे तो ये आपको नॉट सिक्योर जो देख रहा है ये आपने यहाँ से करना है इसको HTTPS पे। जैसे आप यस करोगे तो ये सक्सेसफुल हो गए। और दोबारा मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ या इधर से आके दोबारा इसको ओपन करता हूँ तो ये आपके सामने नाम जो है digitallife.pk शो हो गया है। तो बाकी इंशाल्लाह जो है इसमें ऐसा ऐसा ये सारी चीज़ें हो जाएंगी क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है। और ये तरीक़ाकार था डोमेन अटैच करने का। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपना थीम जो है वो कैसे चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये हमारा टेम्परेरी थीम लगा हुआ है और इसको एक प्रोफेशनल थीम लगाने के लिए हमें क्या कुछ करना है तो उसके लिए भी आपको बताऊंगा। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको बंद करके आपको दिखाता हूँ। व्यू ब्लॉग करूँगा, ये ऐसे शो होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह आपको थीम के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।